हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है लिम्स उस सीरीज़ की ये दूसरी वीडियो है। इसमें हम बुक के यानी इस सॉफ्टवेयर में या एक्सेशन रजिस्टर में बुक को कैसे एंटर करेंगे वो हम देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने इसके जो मेन फीचर्स हैं वो हमने डिटेल में स्टडी किए थे। आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो सबसे पहले हम एक बुक को डेटा एंट्री करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ बुक्स पहले से एंटर हो चुकी है, तो सब ये अगर हम ये नेक्स्ट रिकॉर्ड यानी दूसरी जो रिकॉर्ड है वो आ जाएगी। इसके बाद लास्ट रिकॉर्ड आखिरी बुक जो हमारे पास है। यहाँ पर हम न्यू ब्लैंक रिकॉर्ड में चले जाएंगे, तो यहाँ से हम अपने जो बुक है न्यू हमारे पास लाइब्रेरी में आई है उसको हम एंटर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इसके पे डिटेल लिख सकते हैं। तो फर्ज करिए इसका टाइटल है द सीज ऑफ कृष्णापुर। ठीक है, इसका सब टाइटल अगर कोई है वो भी आप लिख सकते हैं। इसका ऑथर हम देखते हैं, वो इसका ऑथर हम लिख लेंगे। ठीक है, ये इसका ऑथर है। सब ऑथर अगर कोई है, ये बुक हमारे पास है। अब इस का हमने एक्सेशन नंबर लिखना है। एक्सेशन नंबर जो आपके एक्सेशन रजिस्टर के मुताबिक होगा, हम यहाँ पर लिखते हैं 350,375। इस तरह इसकी प्राइस 300 हम लिख लेते हैं। DDC, आप अगर DDC यूज़ करते हैं तो वहाँ इसका नंबर आपने लिख लेना है। फ़र्ज़ करिए ये एक इंग्लिश फिक्शन है तो हम इसको 823 नंबर दे देंगे। ऑथर मार्क जो कि हमारे पास इसके लास्ट 3 वर्ड्स होंगे, लास्ट नेम के 3 वर्ड्स। ठीक है, फर्स्ट 3 वर्ड्स। अगर ये रेफरेंस सेक्शन में है और इशू नहीं हो सकती लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए है तो आप यहाँ पर इसका लिख सकते हैं। पब्लिशर हम लिख देते हैं, हमारे पास इसका पब्लिशर है मैगरा हिल। ठीक है, प्लेस हम लिख देंगे यानी हमारे पास का प्लेस दिल्ली। इस तरह हम ये ईयर लिख देंगे, पब्लिकेशन ईयर। सोर्स अगर यानी ये डोनेशन है आपने फ़ंड से लिए किसी फ़ंड से, वो लिख सकते हैं। एडिशन, वॉल्यूम्स, पेजेस हम लिख देंगे यानी इसके 200 पेजेस है सीरीज़। ये इंग्लिश में है, आप डिफ़ॉल्ट में इसके कुछ और लैंग्वेजेस है वो भी आप लिख सकते हैं। ये स्टेटस को जब आप न्यू बुक एंट्री करेंगे तो ये स्टेटस में कुछ भी नहीं लिखना। स्टेटस जब आप कोई बुक थेफ्ट हो जाती है यानी आप उसको लाइब्रेरी से राइट ऑफ करते हैं या वीड आउट करते हैं, उस टाइम पर आपने इसमें लिखने हैं। अगर फर्ज कर इसमें आप कोई चीज़ लिख देते हैं तो ये बुक यानी ये 50,375 एक्सेशन नंबर वाली बुक आपकी सर्च में नहीं आएंगी, वो फिर हम देखते हैं बाद में। ठीक है, रिमार्क्स और ये चीज़ें आप देख सकते हैं। सब्जेक्ट में हम इसको कोई सब्जेक्ट नाम दे देते हैं। ये हमारे पास हिस्टोरिकल फिक्शन है, लेकिन उसमें फिर ये एक हम इसको दे देते हैं हिस्टोरिकल फिक्शन। ठीक है, यहाँ पर फिर हम डिसिप्लिन में हमारे पास चूँकि ये हमने मेन डिसिप्लिन लिखे हुए हैं, आप भी इस तरह डिसिप्लिन बना सकते हैं मुख्तलिफ। हमने लिटरेचर में इसको शामिल किया है, तो ये हमारे पास इस बुक की एंट्री हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम इसको चेक करते हैं। ये हमारे पास एंट्री हो गई है। हम इसको सर्च बाय टाइटल करते हैं। ठीक है, हमारे पास इसका नाम क्या था, द सीज हम फिलहाल लिख देंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये बुक आ गई है द सीज ऑफ कृष्णापुर। ठीक है, तो ये एंट्री इसकी हो चुकी है। इसके बाद हमने अब इस पर स्पाइन लेबल लगाना है, तो हम इसको स्पाइन लेबल में चले जाएंगे। यहाँ पर हम स्पाइन लेबल रेगुलर एक्सेशन नंबर और स्पाइन लेबल इरेगुलर एक्सेशन नंबर, ये दूसरे नंबर वाला हम वो कर लेंगे। यहाँ पर इसका जो हमारे पास इसका एक्सेशन नंबर है वो हम लिख देंगे 50,375। ठीक है,
तो ये हमारे पास इसका एक्सेशन नंबर है। ये हम यहाँ से प्रिंट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको बुक पर फिर लगा लेंगे, ठीक है। 823 इसका क्लासिफिकेशन नंबर, FAL ऑथर मार्क, 2003 यानी पब्लिकेशन डेट, और ये नीचे 50,375 इसका एक्सेशन नंबर। तो ये हमें हाथ से हैंड रिटन या मतलब एक एक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम फ़ौरन यहाँ से प्रिंट निकाल लेंगे और इसको फिर हम बुक पर लगा लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम इसको बारकोड भी बना सकते हैं। इरेगुलर में हम चले जाएंगे, वहाँ से हमने जो इसका नंबर था 50,375, ठीक है। तो यहाँ पर हम डालेंगे तो ये हमारे पास बारकोड इसका बन जाएगा। ये हमारी लाइब्रेरी का नाम है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पेशावर, और उसके बाद इसका एक्सेशन नंबर, ये आप अपनी लाइब्रेरी का नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन नेम में फिर आपने इसको चेंज करना है, ठीक है। इस तरह हम इसको बुक कार्ड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। वही नंबर फिर हम इसको दे देंगे इसका नंबर था 50,375, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे, ये हमारे पास इसकी डिटेल आ जाएगी, बुक कार्ड की डिटेल हम इसको फिर बुक पर लगा सकते हैं, ठीक है। तो यानी आप जब इसकी एंट्री कर लेंगे तो यहाँ पर मुख्तलिफ यानी जो बुक न्यू बुक होगी उस पर आप स्पाइन लेबल भी यहाँ से लगा सकते हैं, बुक कार्ड भी, और इस तरह नेम वगैरह सब कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अगर दोबारा मेन में जाते हैं, ठीक है, डेटा एंट्री में जाते हैं, अब यहाँ पर हम डेटा एंट्री में चलते हैं और यहाँ पर हमने वही बुक को फिर सर्च करना है। यहाँ पर सर्च नीचे जो है फिल्टर्स में सर्च में आप इसको वही नंबर, इसका एक्सेशन नंबर हम दे देंगे 50,375, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी वो डिटेल आ जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये बुक हमारे पास फिर से आ गई है वही वाली। तो अब यहाँ पर हम इसको फ़र्ज़ करें वही ये स्टेटस में राइट ऑफ लिख देते हैं, ठीक है। अब राइट ऑफ लिख देते हैं, इसको फिर हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से सर्च बाय टाइटल करते हैं, तो वो टाइटल हम अब इसमें देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास था सीज, हम सीज लिख देंगे। अब इसको हम वो करेंगे, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास वो बुक जो है वो राइट ऑफ हो गई है, यानी वो सर्च में अब नहीं आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ पर हम रिपोर्ट्स में देखते हैं। अब हम स्पाइन लेबल और इसमें फिर हम एक्सेशन रजिस्टर चेक करते हैं। यहाँ पर हम 1 से लेकर जो हमारा लास्ट नंबर था वो हम लिख लेंगे 50,375, ठीक है। हम इसको यहाँ प्रिंट दे देंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो जितने भी नंबर हमारे पास एंटर हो चुके हैं वो सब हमारे पास यहाँ शो हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास 192 पेजेस है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से आप इसको वो कर सकते हैं, यानी हम इसको लास्ट पे ले आएंगे। जो हमारे पास लास्ट पेज है इस एक्सेशन रजिस्टर का 192, तो वो हमारे पास आ जाएगा। उसमें हम देखते हैं कि हमने जो अभी एक बुक शामिल की थी, यानी वो राइट ऑफ तो हो चुकी है, यानी वहाँ से राइट ऑफ हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर इसकी ये अगर हम देखें लास्ट वाली 50,375, ये इसका द सीज ऑफ कृष्णापुर, यानी ये डिटेल है। यहाँ आखिर में फिर क्या लिखा हुआ आ रहा है, यानी राइट ऑफ, ठीक है। यानी ये किताब हमारे पास अब लाइब्रेरी में नहीं है, ये राइट ऑफ हो चुकी है या वीड आउट हो चुकी है, ठीक है। तो आप इस तरह इसमें चीज़ें कर सकते हैं, यानी एक बुक यानी इसमें आप सॉफ्टवेयर की मदद से आप इसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। यानी स्पाइन लेबल,
ये बुक नंबर और मुख्तलिफ़ चीज़ें आप इसकी मदद से कर सकते हैं।